अगर आप अपने ड्राई फ्रूट्स को रम में सोक करना भूल गए हैं पर लास्ट मिनट बिल्कुल ऑथेंटिक प्लम केक एंजॉय करना चाहते हैं तो इस इंस्टेंट रम मफिन्स की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट और परफेक्टली सॉफ्ट एंड मॉइस्ट ये रम मफिन्स एक परफेक्ट क्रिसमस ट्रीट है। यहाँ पे मैंने इसे बनाया है बहुत ही इजी और क्विक। ये बनते हैं बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल बेकरी स्टाइल एंड द टेस्ट इज सो डिवाइन कि कोई कह नहीं सकता कि इसे हमने रम में काफी दिनों के लिए सोक नहीं करा है। आप देख सकते हैं जब मैं इन्हें प्रेस करी हूँ कितने बढ़िया तरीके से ये बाउंस बैक कर रहे हैं, बहुत ही लाइट और फ्लफी बने हैं। और आप अंदर से इनका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही जालीदार और बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसे रम केक्स आप भी बना सकते हैं घर पर आसानी से। हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप कुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लास्ट मिनट इंस्टेंट रम मफिन्स की रेसिपी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम बैटर के लिए वेट इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा बोल और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर के ऑयल का इस्तेमाल करें, ऐसा तेल का इस्तेमाल करें जिसका बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो। फिर हम इसमें डालेंगे 1/3 कप ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप घर पे पिसी हुई नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ताज़ा दही। ध्यान रखें कि दही ताज़ा हो, इस रेसिपी के लिए पुराने दही का इस्तेमाल ना करें। और अब हम इसमें डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट यानी कि रम। यहाँ पे मैं ओल्ड मॉन्क रम का यूज कर रही हूँ। 1/2 कप रम हम यूज करेंगे इस रेसिपी में। अब एक हैंड विस्क की मदद से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें जब तक कि ये वेल कंबाइन ना हो जाए। ये रम मफिन्स की रेसिपी है बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक। जब भी आप इंस्टेंटली इसे बनाना चाहें इस रेसिपी को एग्जैक्टली फॉलो करें एंड द आउटकम विल बी अमेजिंग। तो अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स को साइड पे रख देते हैं और यहाँ पर लेते हैं एक बोल और इसमें हम सीव करेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। बोल के ऊपर मैंने रखी है एक छलनी और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मैदा। यहाँ पे हम आधा कप रिफाइंड फ्लावर का यूज कर रहे हैं 6 मफिन्स बनाने के लिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे 2 बड़ी चम्मच कोको पाउडर। अगर आपके पास डार्क अनस्वीटेंड कोको पाउडर है तो उसका इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक। अब हम इसमें डालेंगे सारे स्पाइस पाउडर्स। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच जिंजर पाउडर यानी कि सॉल्ट का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच लौंग का पाउडर। अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लें। सीव करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, इन्हें जरूर से आप सीव करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोको पाउडर के थोड़े से लम्स हैं तो हम इन्हें डिस्कार्ड कर देंगे। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी साइड पे रख लें और यहाँ पर हम लेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हम इस मफिन में यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून मिक्स कलर की टूटी फ्रूटी, 1 टेबलस्पून गोल्डन रेजिन्स यानी कि किशमिश, 1 टेबलस्पून काली किशमिश यानी कि सुल्तानास, 2 बड़े चम्मच प्रून्स जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। अगर प्रून्स ना हो तो आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच ड्राइड क्रैनबेरीज, 1 बड़ा चम्मच कैंडीड चेरीज और 2 बड़े चम्मच रफली चॉप करके बादाम। अब इन सबको हम एक बोल में निकाल लेंगे। आप कोई भी अपने चॉइस ऑफ नट्स एंड बेरीज का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड फ्लावर और इन सारे नट एंड बेरीज को रिफाइंड फ्लावर से अच्छे से कोट कर देंगे। कोट करने से ये आपके मफिन के बॉटम में सिंक नहीं होंगे और बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे पूरे मफिन्स में। इन्हें साइड पे रख दें और अब यहाँ पे हम वेट इंग्रेडिएंट्स को ले लेंगे, इन्हें वापस से एक बार मिक्स कर देंगे और अब इसमें हम डालेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार में ही डाल दें और इन्हें एक हैंड विस्क की मदद से बहुत ही जेंटली मिक्स करें। इन्हें हमें इस स्टेज पर बिल्कुल भी तेज मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से जेंटली मिक्स करना है। ओवर मिक्स ना करें, बस इतना मिक्स करें जब तक ये वेल कंबाइन हो जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे हमारे मैदा से कोट करे हुए ड्राई फ्रूट्स। इन्हें एक स्पैचुला से कट एंड फोल्ड मेथड से जेंटली मिक्स कर लें। और अब मुझे ये बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप दूध। सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर हैं। दूध डालने के बाद इसे भी जेंटली मिक्स इन कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, ये केक के बैटर जितना डेंस नहीं होगा। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है एक मफिन ट्रे और इसके ऊपर मैंने रखे हैं आइसक्रीम कप्स।
आज हम इन्हें बनाएंगे घर पे रखे हुए आइसक्रीम कप्स या कोई भी पेपर कप से। इसके लिए मैंने कोई भी स्पेशल मफिन लाइनर्स का यूज नहीं करा है। अब इस बैटर को हम फटाफट से पोर कर देंगे इन ग्रीस्ड आइसक्रीम कप्स में। आइसक्रीम कप्स को मैंने ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लिया है। अब सारे आइसक्रीम कप्स को हमने बैटर से 3/4 फिल कर लिया है और इसके ऊपर हम रखेंगे एक कैंडीड चेरीज। अब इसे जेंटली टैप कर लें और अब हम इन्हें बेक करेंगे एक प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्रीज पर करीब 20 मिनट्स के लिए। अगर आप चाहें तो आप इन्हें कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। कढ़ाई को पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्री हीट कर लें 10 मिनट के लिए और फिर कढ़ाई की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दे और इन्हें कुक करें 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे मफिन्स बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है किचन में से। आइए एक टूथपिक इंसर्ट करके इन्हें चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल कर आई है, यानी कि हमारे मफिन्स परफेक्टली डन है। अब इन्हें एक मस्लिन क्लॉथ से ढक के थोड़ी देर के लिए रख दें जब तक ये रूम टेम्परेचर पे न आ जाए। इससे मफिन्स के ऊपर की सरफेस ड्राई आउट नहीं होगी। तो अब हमारे मफिन्स हल्के से वार्म हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से राइज हुए हैं, परफेक्ट मफिन्स बने हैं। और ना ही हमने इसके लिए कोई प्रायर प्रेपरेशन करी है, ना ही हमने नट्स एंड बेरीज को पहले से रम में सोक करके रखा था। बहुत ही इंस्टेंट और क्विक रम मफिन की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक मफिन को डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने प्रॉपर मफिन लाइनर्स का भी यूज नहीं करा था। नॉर्मल घर के पेपर कप से हमने इन मफिन्स को बनाया है और आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर कितने बढ़िया जालीदार मफिन्स बन के तैयार हुए हैं। जब हम इन्हें प्रेस कर रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से ये बाउंस बैक कर रहे हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल मफिन बन के तैयार हुआ है। जितने ये दिखने में सुंदर लग रहे हैं उससे ज्यादा ये खाने में टेस्टी और डिलिशियस है। रम का इंटेंस फ्लेवर इसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से आया है। तो आप भी इन्हें इस क्रिसमस पे जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।